जय मसीह की सबको एक बार फिर से डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ वापस से 5 मिनट में 5 बातों को लेकर के। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो मिलेगा पहला राजा 17 और 18 अध्याय में। वहां पर हम देखते हैं कि एलिया सीन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आते से ही वो कहता है कि मेरे शब्द के बगैर बारिश नहीं होगी। उसके बाद 3.5 साल का एक बहुत ही भयानक अकाल होता है और उसके बाद वापस से बहुतायत की वर्षा होती है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ अकाल है और एक तरफ बहुतायत की वर्षा है और बीच में 3.5 साल का एक समय है। ये जो अकाल था एक नॉर्मल अकाल नहीं था, परंतु एक बहुत ही भयानक अकाल था। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विधवा है जो एलिया से बोलती है कि मेरे पास एक आखिरी मील है, उसको खा करके हम मर जाएंगे। वो उसने अपनी पूरी आशा खो दी थी। एलिया भी इससे बचा नहीं था। एलिया पहले करीत नाले के पास था, वहां पे पानी सूख गया, फिर उसको उठ करके सारपत नगर जाना पड़ा, फिर उसको वहां से उठ करके कहीं और जाना पड़ा। तो एलिया भी यहाँ पर प्रभावित है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति इस अकाल से परेशान है। हो सकता है कि आज की सुबह आप और मैं भी इस अकाल की परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि काश वो बहुतायत की वर्षा आ जाए। पर आज हम देखेंगे 5 बातों को जो इस बहुतायत की वर्षा तक मुझे और आपको पहुंचाती है। सबसे पहली बात जो सीखने की है वो ये है कि इससे पहले कि हम उस बड़े चमत्कार को देखें, हमेशा परमेश्वर का वचन वहां पर आएगा। इस केस में सबसे पहले परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर ने एलिया से कहा, जाकर के अपने आप को अहाब राजा को दिखाओ और मैं इस भूमि पर जल को बरसाऊंगा। परमेश्वर का वचन, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी प्रॉमिस जो है, जब हम उस प्रॉमिस को प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा पहला कदम है हमारे चमत्कार की ओर जाने का। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त किए उसके पास हम जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम कि हमें कितना समय लगेगा, परंतु यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसकी जीवित प्रतिज्ञा अगर हमको मिल जाती है तो ये हमारा पहला स्टेप है। नंबर 2, ना सिर्फ उसने परमेश्वर के वचन को उसने हासिल किया, परंतु हम सुनते हैं कि उसने अपनी स्पिरिट के अंदर, अपने आत्मा में महसूस कर लिया था कि मैं एक भारी सनसनाहट के शब्द को सुन सकता हूं। क्या उसने ये शब्द फिजिकली सुना? नहीं, अपनी स्पिरिट में उसने महसूस कर लिया और वो अपने चमत्कार को ऑलरेडी अपने स्पिरिट रेल्म में ऑलरेडी वो उसको रिसीव कर चुका था। हालेलुया। वो इतना अपने उस चमत्कार के लिए वो इतना सेंसिटिव था कि उसके कानों ने सुन लिया था उस भारी सनसनाहट की आवाज को। नंबर 3 हम देखते हैं कि जब उसने उस आवाज को सुन लिया, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अहाब राजा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। और वो तुरंत कारमेल पर्वत पर चढ़ गया। प्रार्थना के लिए उसने माहौल तैयार कर दिया, सारे डिस्टर्बेंसेस को उसने अलग कर दिया और उस चोटी पर जाकर के बैठ गया जहां पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। नंबर 4, उसने तब तक प्रार्थना की जब तक कि उसने अपने चमत्कार को अपनी आंखों से खुद देख न लिया। वो 1 बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना करी, 3 बार प्रार्थना करी, बीच में थका नहीं। थका भी होगा तो अपने आप को बैठा के रखा। 7 बार उसने प्रार्थना की जब तक कि उसने अपने चमत्कार को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज मैं और आप ऐसे स्थान में हो, हम 1-2 बार प्रार्थना करके अब थक गए हैं, हम अब कारमेल पर्वत से नीचे उतर आए हैं और अब हम ये सोचने लग गए कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, परंतु वो चाहता है कि चाहे हमको 7 बार भी बैठना पड़े तो विश्वास के द्वारा हम कारमेल पर्वत पर बैठे ही रहें। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात यह है कि इसके बावजूद भी कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं बारिश को बरसाऊंगा, इसके बाद भी एलिया को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी।
हालेलुया। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, परंतु जो मुझसे और आपसे अपेक्षित है वो मुझे और आपको करना है। इसलिए आज की सुबह आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं, प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं मत उठिए, मत निराश होइए, मत घबराइए, अपने ऊपर के आसमान को नीला देख करके निराश मत हो जाइए, क्योंकि घने बादल शीघ्र आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।